Hello चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड फॉर NEET 2023। आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि एपिसोड नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7 है। हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ रहे हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी। प्योर आपका चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है। आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स है, मिनरल न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन इन प्लांट है और लास्ट में आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। आज उसी का एनसीईआरटी का पॉइंट है टेबल नंबर 11.1। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। ये टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से तो यही इसका डाटा ये है, इसे पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्रॉपर्टी है, सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है। हम यहाँ डिफिनेशन उसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डाटा बेस्ड एनसीईआरटी जो टेबल है उसके बेस्ड बात करेंगे। ओके, हो सके तो आप इसको रिमेम्बर कर लें, याद कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आप देखिए पहला जो इसका है कंडीशन है वो कह रहा है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर आपको लगता है कि कोई भी सिंपल डिफ्यूजन होने के लिए, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या आपको स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, तो याद रखिएगा अब रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सिंपल डिफ्यूजन में किसी प्रकार का कोई जो है मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? नो, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकेंड आपका है कि हाईली सिलेक्टिव होना जरूरी है क्या? नो, ये हाईली सिलेक्टिव होना जरूरी नहीं है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। क्या वो सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा? क्या उसमें सैचुरेशन आ जाएगा? नो, इसका जवाब क्या है? नो। लास्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्या इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगी? इसका भी आंसर क्या है? नो। वाह, कितना आसान है कि सारा का आंसर नो आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। क्या आपको सिंपल डिफ्यूजन करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है? क्या आप सिंपल डिफ्यूजन करवाएंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? यानी एनर्जी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप देंगे क्या? नो। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। कितना आसान है ना कि सिंपल डिफ्यूजन में कुछ भी पूछे नो नो नो, है ना। अब आइए इसमें फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। क्या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में हाईली सेलेक्टिव होता है? यस। आप यहाँ हमसे डिफिनेशन के बारे में, टर्म के बारे में नहीं पूछेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लगातार 12 मंथ से आप जान चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर यू। आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट में क्या इसका जरूरत पड़ेगा? यस, इसका भी पड़ेगा, है ना। तो इसका आप याद रखेंगे। देखिए अपहिल ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। क्या एटीपी एनर्जी जरूरत पड़ती है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो, नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको ये 8 जो कंडीशन है आपको याद हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब था जो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जाए और आपको एटीपी लगना पड़े, खर्च करना पड़े। तो किसमें एटीपी लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, हम लोग देखते हैं। ध्यान दिए, क्या स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही। अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगा रहे हैं तो स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा? यस होगा। क्या हाईली सिलेक्टिव होगा? यस, हाईली सिलेक्टिव होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? यस। क्या वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा? बिल्कुल होगा सैचुरेट, क्योंकि आपको पता है कि जब सैचुरेशन आएगा तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जाएगा तो जरूरत पड़ेगा। इसका भी आंसर यस हो गया। आपको पता है एक अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो इसका भी आंसर क्या होगा? यस में होगा। लास्ट का कंडीशन है आपको, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जरूरत पड़ेगी? यार बिल्कुल यार, एटीपी एक्टिव का मतलब ही होता है कि जब आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं तो आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा? इसका आंसर यस होगा। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो ये टेबल याद करने का तरीका आप देख सिंपल डिफरेंस में क्या रखेंगे कि नो नो नो, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस 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 यस, और अब फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट का यस और चार। लेकिन इंपॉर्टेंट दिक्कत वहां नहीं, दिक्कत है कि इसमें आप किसका याद किया, आपका सीक्वेंस क्या याद करने का तरीका। आई होप आप इसको याद कर लिए होंगे। और न्यूट्रिशन क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 12 है, आप उसी में देखेंगे हम लोग। तो न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंट आपको है याद रखना है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में। क्या होता है? लार्ज अमाउंट में।
अगर कोई न्यूट्रिएंट जो है लार्ज अमाउंट में आता है तो उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो कितना लार्ज, क्या 5 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, है ना, 1000 से ज़्यादा। तो जो ये एनसीईआरटी का डाटा है वो एनसीईआरटी लिखता है 10 मिलीमोल पर केजी एक्सेस। यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप कोई न्यूट्रिशन जो है 10 मिलीमोल, एमएम का मतलब 10 मिलीमोल पर केजी, 10 मिलीमोल पर केजी से आप ज्यादा डाटा रखते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। सर इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? देखिए एग्जांपल आपको पता है, ट्रिक मैंने दिया था आपको, आपने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो ट्रिक है याद करने का, कौन पास करे के काम मांगा था, क्या मांगा था, कौन पास करे के काम मांगा था, है ना। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, इससे ज्यादा आपको इसमें है ही नहीं है ना। कौन पास करे के काम मांगा था, कौन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब कि ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन पास करे के काम मांगा था, दिस इज द एक्सेस अमाउंट में, यानी कि कोई प्लांट को 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ए मैक्रो, है ना। तो आई थिंक ट्रिक याद हो गया होगा, एलिमेंट का नाम भी याद हो गया होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन आते हैं। तो आपने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब आप किस रूप में कौन प्लांट लेता है ये भी ऑलरेडी आपको पता है। अब बात करते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो का मतलब होता है क्या, लेस अमाउंट में। मैक्रो का मतलब होता है लेस अमाउंट में। तो कितना लेस अमाउंट में, तो इतना लेस अमाउंट में लिखेंगे क्या, 10 मिलीमोल पर केजी लेस अमाउंट, 10 millimole per kg less amount. This is the most important data for NCERT and regularly asking from previous year this data. तो आपको दोनों डाटा क्लियर होना चाहिए, मैक्रो का भी और माइक्रो का भी। मैक्रो में देखिए आपने देखा लेस अमाउंट में 10 मिलीमोल पर केजी है, तो कौन कौन आएगा इसमें? आपने तो देखा कि मैक्रो में इतना सारा आ गया, लेकिन मैक्रो में क्या क्या आएगा? तो मैक्रो में आपको याद है आयरन आएगा, कॉपर आएगा, मैग्नीज आएगा, इसके अलावा और देखेंगे आप मोलिब्डेनम आएगा, बोरोन आएगा, राइट, बोरोन आएगा। इसके अलावा और कर सकते हैं आप क्लोरीन है, निकेल है, etc, है ना। देखिए हाँ, अब मैक्रो में जो सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट मिल रहा है वो आपका है आयरन। अब आयरन का फेरस आपको ऑलरेडी पता है कि Fe+2 रहेगा तो क्या होगा, Fe+3 क्या रहेगा आपको पता है। तो ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब लार्ज अमाउंट में, कितना लार्ज अमाउंट में बता दिया, ट्रिक दे दिया आपको मैं, कौन पास करेंगे काम मांगा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा जो भी बचे वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा, जो कि लेस अमाउंट, कितना लेस, तो इतना लेस, कितना, तो इतना 10 मिलीमोल पर केजी लेस अमाउंट में। डाटा क्लियर हो गया हमारा, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकेल, etc आप कर लेना। आई होप आपके लिए ये हमारा छोटा सा एपिसोड मोर फ्रूटफुल इस्तेमाल हुआ होगा। तो अब आपके यहाँ पर डाटा जो बचता है आप देखेंगे, फोटोसिंथेसिस बचा हुआ है, रेस्पिरेशन बचा हुआ है, और एक आपका क्या है, पीजीडी मतलब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। तो ये जो तीनों देख रहे हैं डाटा, एनसीईआरटी में जो डाटा है आप उसको कर लेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड आएगा वो क्लास 12th का आएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो लगातार पढ़ाई करते रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।